तो आज हम बात करेंगे रिसेप्टर्स की। और हम कौन से रिसेप्टर्स की यहाँ पर बात करेंगे? सेंसरी रिसेप्टर्स। यहाँ पर जिन रिसेप्टर्स की हमने बात करनी है तो वो हैं सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सबसे पहले देखें तो रिसेप्टर्स को हम होते क्या है। रिसेप्टर बेसिकली रिसेप्टर डिटेक्ट इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। मतलब रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं ये क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई हैं, चाहे वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर कोई स्टिमुलाई हो या इंटरनल इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलाई है, उसको जो डिटेक्ट करते हैं, उसका जो पता लगाते हैं, वो क्या होते हैं, वो बेसिकली रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे इस वक्त आप मेरी आवाज सुन रहे हो, मेरी आवाज अगर एक स्टिमुलाई है तो आपके कानों के अंदर रिसेप्टर्स हैं जो उसको डिटेक्ट कर रहे हैं, उस आवाज को। इसी तरीके से आप ये स्क्रीन देख रहे हो इस वक्त, तो आपकी आंखों के अंदर जो है वो रिसेप्टर्स हैं जो जो लाइट स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी ये जो आपकी तस्वीर नजर आ रही है। इसी तरीके से बॉडी के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो वो एक इन्वायरमेंटल स्टिमुलस है कि जो है वो ग्लूकोज ज्यादा हो गया, वो किसको स्टिमुलेट करेगा, वो आपका इंसुलिन की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करेगा। तो वो जो इसको डिटेक्ट करेंगे इस स्टिमुलाई को, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रिसेप्टर्स कहते हैं। तो मतलब सेंसरी रिसेप्टर्स का काम क्या है, ये एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसका पता लगाते हैं। अच्छा, रिसेप्टर्स हमारी बॉडी में क्या हो सकते हैं? अब रिसेप्टर्स आर इधर मॉडिफाइड न्यूरॉन, यानी रिसेप्टर्स क्या हो सकते हैं, मॉडिफाइड न्यूरॉन भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारी स्किन अगर ये है तो हमारी स्किन के अंदर ये कुछ मॉडिफाइड न्यूरॉन्स हैं जो किसका काम करते हैं, ये बेसिकली जो है वो रिसेप्टर का काम कर सकते हैं। टच को, प्रेशर को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ एपिथेलियल सेल भी होते हैं, जैसे हमारी जुबान होती है, हमारी जुबान पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, वो हमारी जुबान के ऊपर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये जो एपिथेलियल सेल होते हैं, यही जो है वो बेसिकली क्या बनाते हैं, टेस्ट बर्ड्स बनाते हैं, जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, केमिकल को डिटेक्ट करते हैं। तो जो है वो रिसेप्टर्स के तौर पे कौन काम कर सकते हैं, आपके एपिथेलियल सेल्स। जैसे हमारी जुबान पर जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो टेस्ट बर्ड्स बनाते हैं, और टेस्ट बर्ड्स भी क्या है, रिसेप्टर्स हैं। हमारी नोज के अंदर जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बना रहे हैं, मतलब आपका जो है वो क्या कहना चाहिए, सूंघने को जो डिटेक्ट करते हैं, तो वो भी क्या है, एपिथेलियल सेल हैं। ये एपिथेलियल सेल सिंगली भी हो सकते हैं, यानी एपिथेलियल सेल अलग भी हो, अकेले अकेले भी जो है वो रिसेप्टर का काम कर सकते हैं। और बाज़ दफा जैसे हमारी आंखों के अंदर ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, रेटिना होता है, ये डिफरेंट सेल्स के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। तो ये अक्सर सिंगली या सिंगल भी हो सकते हैं, और ग्रुप विद अदर सेल टाइप, और दूसरी सेल टाइप के साथ क्या बना सकते हैं, ग्रुप भी बना सकते हैं। तो यहाँ भी मैंने बात क्या करी कि आपकी बॉडी के अंदर वो कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं जो रिसेप्टर का काम कर सकती हैं। मॉडिफाइड न्यूरॉन भी कर सकते हैं, एपिथेलियल सेल भी कर सकते हैं, ये एपिथेलियल सेल सिंगली भी हो सकते हैं, और ये एपिथेलियल सेल ग्रुप में भी हो सकते हैं और दूसरे सेल के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा तो रिसेप्टर के बारे में आपकी बुक कहती है कि रिसेप्टर एक्ट एज रिसेप्शनिस्ट, यानी रिसेप्टर किसका काम करते हैं, रिसेप्टर बेसिकली रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं। जैसे किसी भी इदारे के अंदर एक जहां आप एंटर होते हैं तो वहां पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ होता है जो आपके मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह कन्वे कर देता है। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, रिसेप्टर भी किसका काम करते हैं, रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं एट द फ्रंट डोर ऑफ नर्वस सिस्टम। यानी ये जो आपका नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, ब्रेन से ये स्पाइनल कोड निकल रहा है, स्पाइनल कोड से ये नर्व्स निकल रही हैं। अब यहाँ पर आपके, यहाँ जो फ्रंट डोर पर जो मौजूद है इन जगहों पे जो कोई चेंज आता है मिसाल के तौर पे यहाँ ये फ्रंट डोर पर जो मौजूद हैं ये रिसेप्टर्स हैं। ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये विच स्पेशलाइज टू रिसीव स्टिमुलस आइदर फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। यानी एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी बाहर की तरफ जो स्टिमुलाई है उसमें कोई चेंज आएगा, रिसीव करेंगे, बॉडी के अंदर भी वो कोई चेंज आएगा स्टिमुलस, तो उसको क्या करेंगे, ये रिसीव करेंगे। सही ना, एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी स्टिमुलस होगा, चेंज आएगा, एंड सब्सिक्वेंटली रिलेइंग देम इन द इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स टू द कंट्रोल सेंटर ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी इसको इम्पल्स में कन्वर्ट करके
आपको पता है नर्व इम्पल्स, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि ये रिसेप्टर्स जो हैं वो इस स्टिमुलाई को इम्पल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर ये न्यूरॉन जो है इस इम्पल्स को कहाँ लेके चला जाएगा, आपके कंट्रोल से यानी ब्रेन के अंदर लेके चला जाएगा। तो ये जो है वो रिसेप्शनिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। रिसेप्टर एक्ट लाइक अ ट्रांसडक्टर, यानी रिसेप्टर किसके तौर पे काम करते हैं, ट्रांसडक्टर के तौर पे भी काम करते हैं। देखो ट्रांसडक्टर क्या होता है, बेसिकली ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांसडक्टर। अब मिसाल के तौर पे इधर देखो, आपकी स्किन पर थर्मो रिसेप्टर लगे हुए हैं। ये थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, बाहर अगर हीट है तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे इम्पल्स में, यानी इसके नीचे जो न्यूरॉन होंगे वो इसको रिसीव करेंगे और फिर वो हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इम्पल्स में, इलेक्ट्रो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। इसके अलावा ये जो आपका पास मिसाल के तौर पे ये जो आप किसी आवाज सुनते हो तो आपके कानों के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो साउंड एनर्जी को फिर भी जो है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इम्पल्स में। तो मतलब रिसेप्टर एक तरीके से ट्रांसडक्टर का भी काम करते हैं, क्यों, क्योंकि कन्वर्ट कर देते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी स्टिमुलाई, डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं इम्पल्स में। इसके अलावा दो टर्म्स हैं, एक है सेंसेशन और एक है परसेप्शन। अब क्या होता है ये सेंसेशन और क्या होता है परसेप्शन। तो कुछ सेंसेशन क्या है, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस से जब आप अवेयर होते हो, उसको सेंस करते हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन। मिसाल के तौर पे आपके कानों में सेंसेशन है, तो मेरी आवाज जो है वो आपको आपके कानों के रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रही है ना, मतलब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब आपके कानों के अंदर सेंसेशन है। तो आपके जो सेंसेशन से जो आपकी अवेयरनेस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेंसेशन। आपके कानों में सेंसेशन है तभी आपको मेरी आवाज आ रही है। इसी तरीके से आप इस स्क्रीन को देख रहे हो, तो आपकी आंखों के अंदर देखने का सेंसेशन है, अवेयरनेस ऑफ स्टिमुला है, यानी इस स्टिमुला से आपकी आंख अवेयर है, तो इसका मतलब क्या है, आपकी आंखों के अंदर देखने की सेंसेशन है। लेकिन ये सेंसेशन ये सेंसेशन या जो स्टिमुलस है, ये जब कन्वर्ट होता है इम्पल्स में, और इम्पल्स जब आपके ब्रेन में जाती है, तो वहां पर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेप्शन में। मिसाल के तौर पे ये आपका ब्रेन है, आपके कान ने कुछ सुना, रिसेप्टर ने सेंसेशन थी तो आपने के कान में कोई आवाज आई, ये सेंसेशन चली गई ब्रेन में। अब आपका ब्रेन जो है वो एनालाइज करके बताएगा ये आवाज किसकी थी। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आपको पता लगेगा कि ये सर शबाब की आवाज है, इस वक्त लेक्चर दे रहे हैं। तो ये जो इम्पल्स मेरे कानों से आपकी जो इम्पल्स ब्रेन में गई है, तो ब्रेन में ये सेंसेशन किस में कन्वर्ट हो गई, परसेप्शन में कन्वर्ट हो गई। मिसाल के तौर पे आप एक चीज देखते हो, ये अगर मैं यहाँ पर एक जैसे कैट बना देता हूँ, आप ये कैट देख रहे हो, तो आपका आंख जो है वो कि मैं सेंसेशन है तो आप देख रहे हो, लेकिन आपका कंट्रोल सेंटर इसको जाकर किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसको परसेप्शन में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपकी परसेप्शन क्या है, तो परसेप्शन मतलब आप क्लियर हो गया होगा आपको सेंसेशन क्या होता है, परसेप्शन क्या होता है। अवेयरनेस ऑफ स्टिमुलाई, यानी आप किसी स्टिमुलाई से अवेयर हो गए हो तो उसको सेंसेशन दे रहे हैं, और आपके कंट्रोल सेंटर में जाकर ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये इम्पल्स को किसमें कन्वर्ट कर देता है, परसेप्शन में। सेंसेशन तो सबके पास होती है, लेकिन परसेप्शन थोड़ी चेंज भी हो सकती है। सेंसेशन तो सेम है और परसेप्शन थोड़ी सी चेंज हो सकती है। मैं मिसाल के तौर पे आपको ऐसा देता हूँ कि आपके हाथ पर एक मच्छर बैठ गया, अब आपके हाथ के रिसेप्टर ने सेंस कर लिया कि हाथ पे कोई चीज बैठी है, ये ब्रेन में चला गया। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको पता तो लग गया है मच्छर है, फिर उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है। कुछ लोग ऐसे हाथ झड़क देते हैं, मच्छर उड़ गया, कोई दूसरे हाथ से उसको मारने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग उसको मार के देखने की भी कोशिश करेंगे। तो मतलब वहां पर हर बंदे की जो है वो उससे डील करने की जो होती है एबिलिटी जो होती है, वो रिस्पॉन्स जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए, इट वाज ऑल अबाउट सेंसेशन एंड परसेप्शन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, अगर हम उसको स्टिमुलस की बेस पर, यानी वो जो एनर्जी डिटेक्ट करते हैं उसकी बेस पर हम डिवाइड करें, तो रिसेप्टर्स को हम डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे थर्मो रिसेप्टर्स हैं,
तो थर्मो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करते हैं? दैट डिटेक्ट चेंज इन टेम्परेचर। ये किसको डिटेक्ट करते हैं? जो टेम्परेचर में चेंज आता है उसको डिटेक्ट करते हैं। और ये रिसेप्टर कहाँ लगे होते हैं? हमारी स्किन पर होते हैं। ये रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारी स्किन में होते हैं। इसके अलावा कीमो रिसेप्टर जो होते हैं, ये किसको डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को। लेकिन ये किन केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं? जब वो फ्लूइड के अंदर क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी नाक जो है वो किसी गैस को या कोई भी चीज होती है कि स्मेल आ रही होती है, उसको डिटेक्ट करता है। वो स्मेल जो होती है वो एक तरीके की केमिकल होता है, लेकिन वो केमिकल पहले किस में डिसॉल्व होता है? आपकी नाक के अंदर जो फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व होता है, तो फिर आप स्मेल को क्या करते हो? डिटेक्ट करते हो। आपकी जुबान पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये भी एक तरीके के कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो ये कैसे डिटेक्ट करते हैं? जब आप कोई चीज खाते हो, वो आपके लिक्विड में, मुंह के लिक्विड में डिसॉल्व होती है, तो फिर क्या होता है? वो डिटेक्ट होता है। तो कीमो रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? हमारी नोज में। यानी हमारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं हमारे नोज में, ये कीमो रिसेप्टर हैं। और हमारी टंग पर भी जो है वो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं किसको? टेस्ट को या केमिकल्स को। मैकेनो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेसिकली ये डिटेक्ट करते हैं किसी मैकेनिकल स्टिमुलाई को। मैकेनिकल स्टिमुलाई में साउंड हो गया, इसके अलावा कोई मोशंस हैं, पोजीशन बॉडी की, इसके अलावा ग्रेविटी, टच, प्रेशर, ये सब मैकेनिकल स्टिमुलाई हैं। इनको जो डिटेक्ट करता है इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल रिसेप्टर। साउंड के तो हमारे एयर में होते हैं, बाकी मोस्ट इसके जो टच हो गया, प्रेशर हो गया, पोजीशन के हमारे अक्सर जो है वो स्किन में होते हैं। कुछ हमारे जॉइंट्स के अंदर भी ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। फोटो रिसेप्टर आपको पता है, फोटो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करेगा? लाइट को, विजिबल लाइट को भी और यूवी लाइट को भी। अब हमारे तो आईज में जो ये फोटो रिसेप्टर्स आईज में होते हैं, और हमारी आईज में ज्यादातर हम विजिबल लाइट को डिटेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी आईज यूवी रेज को भी डिटेक्ट करती हैं। नोसिसेप्टर्स या पेन रिसेप्टर जो हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं? पेन को। मतलब कोई अगर आपकी टिश्यू डैमेज हो जाता है तो उससे वो पेन होता है, वो पेन को डिटेक्ट करने वाले होते हैं नोसिसेप्टर, या इनको हम कहते हैं पेन रिसेप्टर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स इन स्किन। स्किन के अंदर जो है वो सेंसरी रिसेप्टर्स जो है के बारे में बात करेंगे। जो सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? हमारी स्किन के अंदर। मैमेलियन, इन मैमेलियन इंक्लूडिंग मैन, द स्किन कंटेन रिसेप्टर फॉर एटलीस्ट 5 सेंसेस। यानी इंसानों के अंदर जो है वो, लुजाना कह रही है फोटो रिसेप्टर दोबारा बता दें। देखो, फोटो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, रोशनी को डिटेक्ट करते हैं। हम रोशनी में ही तो चीजें देखते हैं ना। तो ये फोटो रिसेप्टर कहाँ होते हैं? हमारी आंखों में होते हैं। देखो, हम लोग तो विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं ना, यूवी रेज तो आपको नजर नहीं आती हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी आईज के अंदर यूवी रेज को डिटेक्ट करने के भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इन स्किन। तो स्किन के अंदर हमारी जो स्किन होती है, इट कंटेन रिसेप्टर्स ऑफ एटलीस्ट 5 डिफरेंट सेंसेशन। यानी हमारी स्किन के अंदर 5 डिफरेंट सेंसेशन के जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। वो 5 डिफरेंट सेंसेशन कौन कौन सी होती हैं? जैसे टच, टच भी आपकी स्किन के जरिए डिटेक्ट होता है। प्रेशर भी, कोल्ड भी, सर्दी भी, और वार्म यानी गर्मी भी। तो आपकी स्किन के अंदर 5 डिफरेंट सेंसेशन के जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अगर हम इनको ब्रॉडली डिवाइड करें, जो आपकी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स हैं, तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है फ्री नर्व एंडिंग, फ्री नर्व एंडिंग, और दूसरे होते हैं इन कैप्सुलेटेड। फ्री नर्व एंडिंग होती है, और दूसरे क्या होते हैं? दूसरे होते हैं इनकैप्सुलेटेड। मिसाल के तौर पे देखो, मैं इसको अगर आपको इस तरह से समझाऊं, अगर हम अपनी स्किन का एक पीस ले लेते हैं। आपको पता है हमारी स्किन के अंदर जो है वो, स्किन को अगर हम एनाटॉमी देखें स्किन की, तो अगर ये एक स्किन का पीस है, तो स्किन का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है ये कहलाता है एपिडर्मिस। ये क्या कहलाता है? एपिडर्मिस। और नीचे वाला पोर्शन जो है वो डर्मिस कहलाता है। और इसके नीचे फैट की एक लेयर होती है जिसको कहते हैं सबक्यूटेनियस लेयर।
अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं हमारी स्किन के अंदर के जो फ्री नर्व एंडिंग होती है न्यूरॉन की, मतलब ऐसे फ्री नर्व एंडिंग है न्यूरॉन की। ये किसके तौर पे काम करती हैं? ये काम करती हैं रिसेप्टर के तौर पे। और कुछ न्यूरॉन की जो फ्री नर्व एंडिंग होती हैं, कुछ न्यूरॉन की जो फ्री नर्व एंडिंग होती हैं वो बंद होती हैं एक कैप्सूल में। ऐसे इनके चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का ऐसे कैप्सूल होता है ये देखिए। तो अब कुछ हमारे पास हमारी जो स्किन होती है उसमें कुछ रिसेप्टर्स जो फ्री नर्व एंडिंग जो होती है रिसेप्टर का काम करती हैं, जैसे ये हो गई फ्री नर्व एंडिंग, और ये जो हो गई ये कौन सी हो गई? इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग। ये दोनों जो है वो रिसेप्टर का काम करती हैं स्किन के अंदर। अगर हम फ्री नर्व एंडिंग की बात करें तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप, अगर आपके स्किन में रिसेप्टर हैं तो वो सबसे सिंपलेस्ट टाइप कौन सी है? वो है फ्री नर्व एंडिंग। और ये ज्यादातर जो ये कहाँ होती हैं? लाइज इन द एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये कहाँ मौजूद होती हैं? लाइज इन एपिडर्मिस एंड डर्मिस। मैंने तो इसको एपिडर्मिस में बना दिया, लेकिन साथ में क्या होती हैं? ये डर्मिस के अंदर भी मौजूद होती हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप इन्वॉल्व इन, यानी ये कौन कौन से जो है वो सेंसेशन जो होती है, यानी कौन कौन से स्टिमुलस जो हैं जिनको रिसीव करती है, तो दे आर सेंसिटिव टू, ये किसके कौन कौन सी इनके पास सेंसेशन होती है? टच, प्रेशर, पेन, पेन रिसेप्टर्स को हम नोसिसेप्टर्स भी कहते हैं, हीट एंड कोल्ड। यानी पांचों की पांचों जो सेंसेशन है आपकी स्किन में, उस सेंसेशन को क्या करती हैं? ये रिसीव करती हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात आपकी बुक में लिखी हुई है, ऑल ऑफ दीज रिसेप्टर्स अडॉप्ट वेरी स्लोली टू स्टिमुलेशन। ये कहते हैं ये एकदम से स्टिमुलस को रिसीव नहीं करते, थोड़ा स्लो करते हैं। मिसाल के तौर पे देखो, जब आप ठंडे कमरे से एकदम से गर्म कमरे में आते हो तो एकदम से आपको गर्मी नहीं लगती, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे ही गर्मी से सर्दी में भी आते हो तो इतना जल्दी नहीं लगती। पेन भी एकदम से नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मतलब ये अडॉप्ट वेरी स्लोली, स्लोली तो अडॉप्ट करते हैं, लेकिन ज्यादा इनकी सेंसेशन ज्यादा देर रहती है। यानी स्लो अडॉप्ट करेंगे, किसी भी स्टिमुलस को स्लो लेंगे, लेकिन वो रहती, इनकी जो सेंसेशन होती है जब तक स्टिमुलस है तो वो देर तक रहेगी। अब मिसाल के तौर पे गर्मी हो रही है तो कंटिन्यू आपको गर्मी लगेगी, अगर पेन है तो आपको कंटिन्यू पेन होता रहेगा, लेकिन स्टार्ट स्लो होगा, लेकिन ये जो है वो देर तक रहेगा। मेरे ख्याल से वो क्लियर हो गया होगा, मतलब इसका अडॉप्ट वेरी स्लोली। कुछ ऐसे भी होते हैं जो जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं और वो ज्यादा देर नहीं रहते, सेंसेशन उनकी सेंसेशन थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाती है। अच्छा, बात करते हैं इनकैप्सुलेटेड की। द नर्व एंडिंग ऑफ दीज रिसेप्टर्स आर इनक्लोज इन कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी इनकी जो नर्व एंडिंग होती हैं, नर्व एंडिंग इनक्लोज इन अ कैप्सूल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मिसाल के तौर पे एक नर्व एंडिंग है ये। अब ये किसके अंदर इनक्लोज होगा? एक कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल में। ये आप देखिए नर्व एंडिंग है और किसमें? एक कनेक्टिव टिश्यू के कैप्सूल में ये इनक्लोज है। अच्छा, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है, इनकैप्सुलेटेड जो नर्व एंडिंग है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है कितनी टाइप्स में? टू टाइप में फर्दर जो है वो इसको डिवाइड किया गया है। किसको? इनकैप्सुलेटेड नर्व एंडिंग को। तो ये जो टू टाइप्स हैं, यहाँ मैं इसकी बता देता हूँ आपको, ये दो टू टाइप्स। एक वो है जिसको कह रहे हैं मीसनर्स कॉर्पस सेल्स, और दूसरा है पेसिनियन कॉर्पस सेल्स। अच्छा, ये कार्पस सेल्स का क्या मतलब होता है? ये आप लोग मुझे बताओगे। ये आपका, या हम कहते हैं ना रेड ब्लड कार्पर सेल्स, इसको भी मेसिनियन कार्पर सेल्स कह रहे हैं। व्हाइट ब्लड कार्पर सेल्स, अब वो हैं तो सेल ही, लेकिन ये कार्पर सेल्स का मतलब क्या होता है? ये आप मुझे देखकर बताओगे, सही है? ये फिर बाद में, अभी मैं फिलहाल ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मिस्टर कार्पर सेल्स क्या होते हैं और पेसिनियन कार्पर सेल्स में फर्क क्या है।
देखो मीसनियर कार्पर सेल, सबसे पहली बात तो याद रखो ये अबंडेंट होते हैं हमारी बॉडी में। किस जगह अबंडेंट होते हैं? ये अबंडेंट इन हेयरलेस एरिया। हमारी बॉडी के वो एरिया जो हेयरलेस होते हैं। हेयरलेस मतलब जहाँ पर रोआ भी नहीं होता। एक तो थिक हेयर होते हैं जैसे हमारे सर पर होते हैं, हमारी आईब्रोज हैं, ऐसे वाले हेयर की बात के साथ साथ उन हेयर्स की भी बात हो रही है जो रोए की शक्ल में होते हैं। तो मिस्टर कार्पर सेल्स कौन सी जगह पर होते हैं? उन जगहों पर होते हैं जो हेयरलेस एरिया होते हैं। हेयरलेस एरिया अगर मैं आपको बताऊं, आपकी बॉडी के अंदर जो होते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी फिंगर टिप्स जो होती हैं उन पे हेयर नहीं होते। हमारे जो लिप्स होते हैं इन पर भी हेयर नहीं होते। आईलिड्स जो होती हैं जिनसे हम आंखों को बंद करते हैं, आईब्रोज और आईलैशेस तो हैं लेकिन आईलिड्स ऊपर वाली देखो तो उनके ऊपर भी हेयर्स मौजूद नहीं होते। तो इन जगहों पर कौन से रिसेप्टर्स होते हैं? इन जगहों पर होते हैं जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इनकैप्सुलेटेड रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? मीसनर कार्पर सेल्स होते हैं। अच्छा, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं अगर हम इनके कैप्सूल की बात करें तो दे कंसिस्ट ऑफ अ कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ थिक कोलेजन फाइबर। यानी इनके कैप्सूल के ऊपर एक थिक क्या होता है? ये कोलेजन फाइबर है। ये में जो ब्लू व्हाइट कलर से दिया है ये क्या है? इस कैप्सूल के ऊपर एक थिक कोलेजन। कोलेजन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है, उसके फाइबर होते हैं। और इसके अंदर जो है वो क्या होता है? इसके अंदर जो है वो न्यूरॉन जो होते हैं, ऐसे स्पाइरली कॉइल्ड में इसके अंदर न्यूरॉन मौजूद होते हैं। ये तो डर्मिस के अंदर भी होते हैं, इसमें नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें अगर हम बात करें पैसिनियन कार्पर सेल्स की, तो पैसिनियन जो कार्पर सेल्स हैं इनकी सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर ही की बात करें तो दिस कैप्सूल द सेंसरी नर्व एंडिंग इज सराउंडेड इन कंसेंट्रिक ऑनियन लाइक लेयर। यानी जो नर्व एंडिंग होती हैं सराउंडिंग इन कंसेंट्रिक अनियन लाइक लेयर। देखो ऐसे मैं इसी को भी यहीं पर एक पैसिनियन कार्पर सेल्स भी अगर ड्रा करूं, एक और बात भी याद रखिएगा कि पैसिनियन कार्पर सेल्स सेंसिटिव होते हैं किससे? टच से। अब पैसिनियन कार्पर सेल्स की बात करें तो इनमें जो नर्व एंडिंग होती है वो इनक्लोज होती है कंसेंट्रिक अनियन लाइक लेयर से। इसे इसके ऊपर जो है वो लेयर्स जो चढ़ी होती हैं, ऐसे अनियन की तरीके की लेयर्स चढ़ी होती हैं, कंटिन्यू ऐसे कंसेंट्रिक वन बाय वन चढ़ी होती हैं। जबकि जब मिशनल कार्पर सेल्स तो एक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू की लेयर थी ना, ऐसे सिंपल कोलेजन फाइबर से। इसके अंदर ऐसे जो है वो किस फॉर्म में मौजूद होते हैं? कंसेंट्रिक लेयर की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। और इसके स्पेस के अंदर जो है फ्लूइड भी जो है वो भरा हुआ होता है। और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? ये मौजूद होते हैं डर्मिस में भी मौजूद होते हैं, आपके ये इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद होते हैं, और आपके मूवेबल जो ज्वाइंट्स होते हैं, फ्रीली मूवेबल स्पेशली जो ज्वाइंट्स होते हैं वहां पर भी ये मौजूद होते हैं। और ये किसको डिटेक्ट करते हैं? ये डिटेक्ट बेसिकली करते हैं रैपिड चेंज इन प्रेशर एसोसिएटेड विद टच एंड वाइब्रेशन। यानी ऐसा प्रेशर जो टच और वाइब्रेशन। अब मैं एक बात देखो, अगर एक सिंपल सा टच है तो उसको तो डिटेक्ट करेंगे ये फ्री नर्व एंडिंग, और कौन डिटेक्ट करेंगे? मीसनर कार्पेट सेल्स। लेकिन एक प्रेशर के साथ जो टच होता है, जो प्रेशर के साथ है, उसको कौन डिटेक्ट करते हैं? उसको डिटेक्ट करते हैं पेसिनियन कार्पर सेल्स। जो प्रेशर के साथ टच होता है, वो जो वाइब्रेशन होती है, थरथराहट होती है, एक हल्की होगी तो उसको तो यही कर लेंगे मीसनर कार्पर सेल, लेकिन ज्यादा होगी, प्रेशर के साथ होगी, तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा? उसको डिटेक्ट करेगा पेसिनियन कार्पर सेल्स। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है वर्किंग ऑफ। अब थोड़ा सा इंटरनल रिसेप्टर्स, ये तो मैंने एक्सटर्नल रिसेप्टर्स जो होते हैं उनके बारे में बताया था, स्किन में जो रिसेप्टर हैं इसके बाद थोड़ा सा बताया हुआ है वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद रेफरेंस टू आर्टरीज। हमारे कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं? हमारी आर्टरीज में भी मौजूद होते हैं। आपको बताया आर्टरीज क्या होती हैं? जो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में लेके जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्टरीज। दो आर्टरीज जो होती हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कैरोटिड और दूसरी होती है एओर्टिक आर्क एंड
एओर्टिक आर्क। अब देखो मिसाल के तौर पे ये आपका हार्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इन आर्टरीज के। मिसाल यहाँ से एक आर्टरी अगर निकली, एक आर्टरी वो है जो आपके हेड और अपर पार्ट ऑफ बॉडी को ब्लड लेके जा रही है, वो तो कैरोटिड आर्टरी है। और एक नीचे की तरफ मुड़ रही है जो, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कैरोटिड आर्क। तो ये कैरोटिड आर्टरीज और एओर्टिक आर्क, सॉरी कैरोटिड आर्टरीज और ये एओर्टिक आर्क है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें लगे हुए होते हैं कुछ मैकेनो रिसेप्टर। क्या लगे हुए होते हैं? कुछ मैकेनो रिसेप्टर। जैसे एक मैकेनो रिसेप्टर की मैं एग्जांपल देता हूँ, बेरो रिसेप्टर। ये बेरो रिसेप्टर क्या है? ये भी एक मैकेनो रिसेप्टर है। ये आपका जो मीन प्रेशर होता है या जो पल्स प्रेशर होता है, आपकी आर्टरीज जो फैलती और सिकुड़ती हैं, तो ये क्या करता है? उसको डिटेक्ट करता है, पल्स प्रेशर, या सिंपली कह लें कि आपके ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करके किसको देगा? मेडोला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है? जो आपके ब्रेन का पार्ट है, जो आपके ब्लड ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। फिर जब ये मेडुला ऑब्लोंगेटा को देगा तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करेगा? रेगुलेट करेगा किसको? आपके ब्लड प्रेशर को। यानी आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है और आपकी आर्टरीज पर प्रेशर ज्यादा लग रहा है, पल्स प्रेशर ज्यादा है, तो फिर क्या होगा? ये मैसेज जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा को, और मेडुला ऑब्लोंगेटा कोशिश करेगा कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करे, अगर आपका होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म नॉर्मल चल रहा है तो। इसके अलावा ये करोटिड और एरोटिक आर्क पे दूसरे भी कुछ रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, जिनको हम कहते हैं कीमो रिसेप्टर्स। इन पे क्या लगे होते हैं? कीमो रिसेप्टर। मैकेनो रिसेप्टर तो प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे हैं, जैसे बैरो रिसेप्टर हो गया। कुछ कीमो रिसेप्टर्स भी लगे होते हैं। अब उन कीमो रिसेप्टर की जो एग्जांपल अगर मैं दूं, तो दो टाइप के कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं। एओर्टिक बॉडी, एओर्टिक बॉडी जो कीमो रिसेप्टर है कहाँ लगा हुआ होगा? एओर्टिक आर्क पे। और एक होता है कैरोटिड बॉडी, ये कीमोरिसेप्टर कहाँ लगा होगा? कैरोटिड आर्टरीज पर। और इनका काम क्या होता है? बेसिकली ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं किसको? कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आइन इन ब्लड। यानी ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आइन की कंसेंट्रेशन को डिटेक्ट करते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ज्यादा है तो आपकी ब्रीदिंग को बढ़ा देंगे, ताकि आपकी जो है वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सहेल हो और ऑक्सीजन इनहेल हो। तो इट वाज ऑल अबाउट रिसेप्टर्स। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग करें इससे रिलेटेड।